ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जो कि डबल खन वाला, जिसके ये जो ड्रायर के पार्ट काम नहीं कर रहा है तो इसके मोटर को कैसे हम चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हम अपने वॉशिंग मशीन की केबल वायर जो बिजली की बोर्ड पे लगा कर रखते हैं उसे पहले अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद हम अपने वॉशिंग मशीन के पीछे की साइड चलते हैं। पीछे की साइड आने के बाद पीछे इसके कवर में कुछ छोटे छोटे पैच लगे होते हैं जिसे आप इजीली पेचकस की मदद से खोल सकते हो। तो मैं यहाँ पर वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए इसकी स्क्रू पहले ही खोल दिया है। अब हम इसके पीछे वाले कवर को इस तरीके से खींच कर निकालते हैं तो ये कवर अलग हो जाएगा। उसके बाद देखिए हम इस वॉशिंग मशीन की ये जो डोर होते हैं ड्रायर वाले उसको ऐसे ऊपर के साइड उठाते हैं। फिर यहाँ पर देखिए ये जो ब्रेक वायर होते हैं वो ढीला हो जाता है तो सिंपली इसको नीचे के साइड ऐसे खींचेंगे तो ये यहाँ से ऐसे अलग कर लेंगे। ये इसके बाद हम अपने वॉशिंग मशीन में यहाँ पर जो बेल्ट लगा होता है उसे भी अलग कर देते हैं। अब हम यहाँ पर अपने वॉशिंग मशीन की ड्रायर मोटर को दिखाते हैं। ये देखिए तो इस ड्रायर मोटर में फुल्ली लगा हुआ है, इसमें 2 बोल्ट लगे हुए हैं जिसे हम घुमाकर इस तरफ ला लेते हैं। अभी यहाँ पर हम ये ऊपर वाले बोल्ट को खोलेंगे। तो बोल्ट को खोलने के लिए यहाँ पर हमें एक टी पाना का जरूरत पड़ेगा, जो कि हमारे पास जो टी पाना है वो 10 नंबर का है। वो आपकी वॉशिंग मशीन में ये जो बोल्ट कितने नंबर के लगे हैं वो उस पर डिपेंड करता है। तो चलिए मैं यहाँ पर इस बोल्ट को खोलता हूँ। ये देखिए इस तरीके से फंसाने के बाद हम इसको ढीला कर देते हैं। ढीला करने के बाद ये बोल्ट इजीली बाहर आ जाएगा। अभी देखिए हमने इसकी ब्रेक को पहले इसलिए खोल दिया है, अब इसे थोड़ा हाथ से घुमा लेते हैं। अब हमें इस बोल्ट को या फिर इस पार्ट को अच्छे से पकड़कर रखना होगा ताकि इसके ऊपर की जो ड्रम है वो खुल सके। तो चलिए मैं इस बोल्ट में इस पाना को इस तरीके से फंसा देता हूँ और पाना को फंसाने के बाद इसे इस साइड ऐसे टिका के रख देते हैं। अब हम चलते हैं इस वॉशिंग मशीन के ऊपर के साइड। तो फिर अभी देखिए ये ऊपर के साइड ये ड्रायर में जो ड्रम लगे हुए हैं उसे हमें बाहर निकालना है। तो ये वाला पार्ट को पहले खोलना होगा, तो इसे हम खींचकर ही खोल सकते हैं। उसके बाद ये जो ड्रम है उसे हम ऐसे घुमाएंगे धीरे धीरे ताकि नीचे जो हमने पाना फंसा कर रखा हुआ है वो नीचे की मोटर फुल्ली को घूमने नहीं देगा और हम इसको ऊपर से इस तरीके से धीरे धीरे घुमा के हम इसके ड्रम को ऊपर के साइड खींच लेंगे ताकि इससे जो ड्रम है वो बाहर निकल जाए। अब उसके बाद हमें यहाँ पर इस चीज़ को चेक करना है। ये जो रबड़ है बफर यानी कि सील भी बोलते हैं, ये फटा है या नहीं चीज़ को चेक कर लेना है। अगर फटा होगा तो इसे भी चेंज करना होता है। हमारे वाले यहाँ पर देख पा रहे हैं तो बफर जो है बिल्कुल ठीक है, कहीं से फटा वगैरह नहीं है, तो हम यहाँ पर इसको चेंज नहीं करेंगे। अब चलते हैं हम फिर से अपने वॉशिंग मशीन के पीछे के साइड। तो हमने ड्रायर के ड्रम को अलग कर लिया है। अब इस पाना को हम वहाँ से वापस खींच लेते हैं। अब हम इस वॉशिंग मशीन को नीचे की साइड सुला देते हैं ताकि इसमें लगे स्क्रू को बाहर निकालेंगे। तो फिर चलिए यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं वॉशिंग मशीन में स्क्रू कहाँ कहाँ पर लगे होते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रू लगे होते हैं। ये देखिए इस जगह पर चेक कर सकते हैं, यहाँ पर चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमें इस वॉशिंग मशीन के पीछे के साइड चेक करना है। पीछे की स्क्रू निकालने के बाद ही ये जो पीछे वाला
पार्ट है वो अलग होगा। तो ये हमारे पास एलजी की वॉशिंग मशीन है। यहाँ पर एक नीचे इसके अंदर भी स्क्रू लगा हुआ है, उसे पेचकस की मदद से हम बाहर खोलेंगे। तो फिर ये देखिए पेचकस की मदद से हमने इसके सभी स्क्रू को खोल दिया है। ध्यान देंगे हम इसके नीचे के पार्ट में स्क्रू जरूर चेक करेंगे, जो कि हमारे पास एलजी की वॉशिंग मशीन है जिसके नीचे स्क्रू लगे होते हैं। नीचे की स्क्रू को खोलने के बाद ही ये जो वॉशिंग मशीन है दो पार्ट में अलग होगा। चलिए अब हम इसको अलग अलग करते हैं। देखिए हमने इस पार्ट को अलग कर दिया है। अब ये है ड्रायर मोटर। इसको खोलने के लिए इसमें लगे हुए हैं स्क्रू, ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी है और एक यहाँ पर भी है। तो चलिए हम इसको पेचकस की मदद से इस स्क्रू को निकाल देते हैं। इसी तरीके से बारी बारी हमने पेचकस की मदद से स्क्रू को ढीला कर लिया। ढीला करने के बाद ये स्क्रू इजी तरीके से हम बाहर निकाल देते हैं। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हमारी जो मोटर होते हैं उसमें होते हैं 3 डिफरेंट कलर के वायर, यानी कि अलग अलग कलर के वायर। तो इस मोटर के वायर को ऐसे बीच से ही कट करना है। ये देखिए जहाँ से ये वायर उधर भी दिख रहा है, ये वायर उधर भी दिख रहा है, तो हम इसको बीच से कट कर लेते हैं जिससे हमें बाद में लगाने में ईजी हो। तो चलिए मैं यहाँ से इस वायर को अलग कर देता हूँ। तो ये देखिए 3 अलग अलग कलर के वायर है। अगर हम सेम कंपनी के सेम मोटर लाते हैं तो हमें उस मोटर में सेम कलर के वायर मिलेंगे, जिसे लगाना काफ़ी सिंपल, बहुत ही आसान हो जाएगा। अब सिंपल ये देखिए, इस मोटर को हम मार्केट में ख़रीदने के लिए जाएंगे तो हमें इस मोटर का फ़ोटो खींचकर हमें मार्केट ले जाना होगा, जिससे हमें सेम कंपनी के सेम वायर वाले मोटर खरीद लेंगे। अगर हम इस मोटर को मार्केट नहीं ले जाते हैं या फिर नहीं खरीदते हैं तो हम इस मोटर को रीवाइंडिंग करवा सकते हैं, जिसमें इसकी वाइंडिंग फिर से करवा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारे वॉशिंग मशीन की ये जो मोटर है रीवाइंडिंग किया गया है। ये देखिए हमने हमारे वॉशिंग मशीन में दोनों मोटर को रिवाइंडिंग करवाया हुआ है। तो इसी तरीके से आप रिवाइंडिंग करवा सकते हैं। रिवाइंडिंग करवाने के लिए सिंपल आपको पूरे इस मोटर को इसी तरीके से उठाकर रिवाइंडिंग वाले टेक्नीशियंस को देना होगा। जो कि टेक्नीशियंस होगा वो यहाँ से नीचे इसकी ग्रिप को खोलने के बाद नया बोल्ट लगाकर रिवाइंडिंग करके आपको दे देगा। उसके बाद इसे फिट करना भी काफ़ी सिंपल और ईजी हो जाएगा। इस तरीके से वापस रखने हैं, इनके बोल्ट को, स्क्रू को वापस चढ़ाना है और इनकी जो वायर की कलर्स हैं उसे कलर से कलर आप फिर से जोड़ सकते हो।